कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 सवाल नंबर 4 एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हम इससे पूर्व पढ़ चुके हैं कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात 9 गुणा एलसीएम बराबर 306 गुणा 657। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणा 657 बटे 9। क्योंकि बराबर से इस तरफ 9 जो है वो गुणा हो रहा है, तो बराबर से इस तरफ लाने पर वो भाग में चला जाएगा। 9 की टेबल से 9 एक बार कट जाएगा और 306 आपके 34 बार कट जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 34 गुणा 657 बराबर 22,338। अगला सवाल देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम इस सवाल को देखें, कोई संख्या हल करते हैं। कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी। अर्थात जिस संख्या के अंत में 0 आ रहा है उसमें अगर हम 2 का भाग देंगे तब भी भाग जाएगा और 5 का भाग देंगे तब भी भाग जाएगा। अब हम देखें 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड। हमारे पास होते हैं 2 गुणा 3 की घात n। यहाँ हम देखें 6 को जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 3, इसमें कहीं पर भी 5 नहीं आ रहा, अर्थात यह 5 से विभाजित नहीं होता है। 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अर्थात यह 5 से विभाजित नहीं है। हम कंडीशन पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई अंक 0 पर तभी समाप्त होगा जब वह 2 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। अतः क्या हो गया, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। हम अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और
7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो हम हल करें। पहली संख्या, पहली संख्या की बात करें तो हमारे पास पहली संख्या क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसमें हम 13 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचता है 7 गुणा 11 प्लस 1। 13, 7 का गुणा 11 से करने पर 77 और उसमें 1 जोड़ने पर अब हमारे पास बनता है 13 गुणा 78। तो हम 78 के टुकड़े कर सकते हैं, 13 गुणा 6। अब हम भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या वो होती है जिसमें 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता हो या जिसके 2 से ज़्यादा भाजक हो। यहाँ हम देखें तो इस संख्या के 3 भाजक हो गए, 1, 13 और 6। अर्थात हम लिख सकते हैं क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा 1, 6 और 13 2 से ज़्यादा भाजक है, अतः यह भाज्य है। हम दूसरी संख्या की बात करें तो जिस तरीके से पहली उसी तरीके से हम दूसरा भी हल करेंगे। दूसरी संख्या हमारे पास जो दी है वो है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ पर भी हम 5 कॉमन ले ले तो हमारे पास बचता है 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। तो हमारे पास मिल जाता है 5। जब हम इनका गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 1008 और प्लस 1, अर्थात हमें मिलेगा 5 और 1009। यहाँ भी हम देखें तो ये संख्या भी 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाज्य हो रही है, 1 से, 5 से और 1009 से। तो यहाँ हम रीज़न लिख सकते हैं, कारण लिख सकते हैं, क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है, अतः यह भाज्य संख्या है। हम अगला सवाल देखें तो हमारे पास सवाल नंबर 7 जो दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो उनके पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय जो होगा, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 18 और 12 का एलसीएम। हम 18 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हम 18 के टुकड़े करें
और 12 के टुकड़े करें तो हमारे पास 18 के टुकड़े होंगे 2, 9, 3, 3, 3 और 1। 12 के टुकड़े होंगे 2, 6, 2, 3, 3 और 1, अर्थात एलसीएम होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 36। 18 और 12 का एलसीएम होगा 36। अतः वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसी प्रकार हम आगे के सवाल हल करते रहेंगे। धन्यवाद।